आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फॉरगॉटन होलोकॉस्ट के बारे में जिसको आज तक पूरी दुनिया में कोई याद नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ऐसा ये एक ऐसा होलोकॉस्ट था। एक तरह से इसको होलोकॉस्ट ही बोला जाएगा, जिसमें पूरे बंगाल में 40 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए थे। ये था बंगाल फेमाइन, जो आज तक का सबसे बड़ा फेमाइन रह चुका है। इससे पहले भी 1770 में एक बंगाल में फेमाइन आया था, बहुत बड़ी भुखमरी फैली थी। लेकिन सबसे खतरनाक भुखमरी जो 2000 माफ कीजिएगा, जो 1943 में जो बंगाल में भुखमरी फैली थी, पूरे आज के बंगाल के जो आज का जो पूरा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सबको मिला के जो उस समय का इतना बड़ा बंगाल था, और वहां पे इतनी बड़ी भूखमरी फैल गई, इतने लोगों की जाने गई। और ये भूखमरी फैला, ये फेमाइन आया नहीं था, ये तो क्रिएट किया गया था। एक हत्यारा विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था एक जमाने में। यहाँ आपको बता दें कि विंस्टन चर्चिल भी कोई हिटलर से कम आया नहीं था, कुछ करने में कम इंसान नहीं था। वो भी उतना ही था जितना हिटलर था। लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज सबसे बड़े दुख की बात है कि अपने यहाँ पे जूइश होलोकॉस्ट की बात होती है, नैंकिंग मैसेकर की बात होती है, फिर उसके बाद जो चीन में 1989 में तियानमेन स्क्वायर गोलीकांड हुआ उसकी बात की जाती है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ उसकी बात की जाती है, बड़े बड़े इंसिडेंट्स की बात होती है। लेकिन ये बंगाल फेमाइन एक ऐसा फॉरगॉटन होलोकास्ट है, मतलब आज हम इसको भूल चुके हैं, कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो क्या था और क्यों, कैसे ये फेमाइन कैसे ये फेमाइन क्रिएट किया गया, क्या हुआ, कैसे ये आपत्ति आ गई और इतने लोगों की इसमें जाने क्यों गई। अजीब अजीबो गरीब अंग्रेजों की जो पॉलिसी रही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वो सारी बातें करेंगे। और ये विंस्टन चर्चिल के बारे में तो बात करेंगे ही। नोबेल प्राइज मिला हुआ है इसको, सोचिए, मतलब एक ऐसे इंसान को नोबेल प्राइज मिला है, हालांकि इसको तो लिटरेचर के लिए मिला था नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और है ना, देखिए कैसे कोई हो सकता है कि मतलब इस तरीके की कौन सी बात हो, ये तो कितनी गलत बात है आज की, है ना। एक इंसान को नोबेल प्राइज मिला है और वो ऐसे इतने लोगों का मर्डर कर देता है। पीसली पीपल विद पीसली रिलीजन, ऐसे बोला था इसने। तो क्या था ये बंगाल फेमाइन, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो शुरुआत करते, देखिए सबसे बड़ा कारण था इसका, हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते क्या हुआ था। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन रहा ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो आई थी, उस पर भी मेरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। तब उसके बाद क्या हुआ, अभी ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, पहले तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि, है ना, जर्मनी हार गया था। जर्मनी को रेफरेंस ऑफ वॉर भरने थे, जितनी भी तबाही मचाई थी तो वो सब करना था। जर्मनी को वो सब करना था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिका जर्मनी को लोन दे रहा था। अमेरिका का स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, इधर उधर हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि, है ना, लीग ऑफ नेशन बना था। तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि अचानक से, है ना, स्टॉक मार्केट नीचे होने लग गया। सारे शेयर मार्केट ये सब में नुकसान होने लग गया, भारी गिरावट देखने को मिली। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिका पे लोन्स आ रहे थे सबसे ज्यादा, वो रुक गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 1929 आते आते क्या हुआ कि बहुत बुरे तरीके से अमेरिका में रिसेशन आ गया, मंदी की स्थिति हो गई। लोगों के पास कोई काम नहीं था, रोजगार नहीं रहा, सरकारी नौकरियां हो गई या प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तो लोग करेंगे क्या। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब जैसे ये सब कुछ नहीं होने की वजह से और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ, भारत पे आ गया। भारत पे असर पड़ा, क्यों भारत पे असर इसलिए पड़ गया, इधर से क्या हुआ कि, है ना, इधर हिटलर ने वैसे ही, है ना, 1933 में हिटलर ये कर किया था, वर्ल्ड वॉर 2 चालू कर दिया था इसने, ये जर्मनी का डिक्टेटर बन गया था। और 1939 में इसने वर्ल्ड वॉर 2 छेड़ दिया था चेकोस्लोवाकिया वगैरह पे। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इधर हिटलर, अब इधर से क्या हुआ कि गांधी, इधर ब्रिटिशर्स इधर से चालू पड़ गए
कि है ना क्या बोलते, गांधी जी को बोल रहे थे कि आजादी की हमारी वॉर में मदद करो तो हम आजादी दे देंगे। गांधी जी एक बार धोखा खा चुके थे, दोबारा वो धोखा खाने वालों में से थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम तो इस बार कोई हेल्प नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ, तब देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या हुआ था। देखिए 1929 आते आते रिसेशन के, ये मंदी के टाइम पे है ना, ये सबसे पहले अप्रूव हो गया था कि है ना बंगाल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, मतलब राइस की खेती सबसे ज्यादा यहाँ होती है, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा कम खाते हैं, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे खाने पीने की। और देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तो होनी थी, ब्रिटिशर्स ने ऐसे किया था। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ना इसमें, मेन इसका सबसे बड़ा जो बड़े बड़े लोग थे इसमें, देखिए काफी कुछ था, जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम था, फिर है ना जमींदार और जोतेदारों का था। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती थी, देखिए अब जैसे जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, तो जमींदार क्या करते थे, तो वो लोगों को लैंड देते थे, जिनको लैंड ओनर्स बोला जाता है, वो खेती करने के लिए लोन दिया करते थे। अब किसानों को क्या होता था इससे, किसानों को उससे बोला जाता था कि है ना अगर वो खेती नहीं कर पाते हो तो वो जमीन हमको वापस दे दो, अगर वो खेती अगर उतने दिन में तुम्हारी पूरी नहीं हुई। तो ऐसे करके क्या होता था, ये जमींदार और जोतेदार वो होते थे जो है ना, जो हल जोतने वाले और ये सब करते थे। तो जोतेदार ये लोग क्या करते थे, जमींदार और जोतेदार, और ये और उनका उनकी लैंडलॉर्ड की, जो जमींदारों की है ना, वो करते थे, उनकी निगरानी में रहते थे, मतलब उनके जैसे ही रहते थे इन लोग का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब, अब इसके बाद क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे कि है ना, जो जोतेदार होते थे, फिर जो छोटे किसान होते थे, ये लोग उनको लोन दे दिया करते थे खेती करने के लिए। अब ये लोग क्या करते थे, अब जैसे इतने में अगर तुमने और इतने टाइम का दे दिया कि है ना, तुमको इतना टाइम अगर लोन अगर तुमने इतने टाइम पे नहीं चुकाया तो है ना, अगर तो तुमको वापस से है ना, तो हमको गिरवी रखना पड़ेगा, या तो हमको गिरवी रखो या हमारी गुलामी करो, वो वाली स्थिति थी। तो जमींदार और जोतेदारों की तो एकदम बल्ले बल्ले होती थी। इसमें फंसा कौन, जो एकदम छोटे कद के किसान थे, जो कुछ कर नहीं सकते थे आगे, जिनको लोन्स दिए गए थे और है ना जो चुका नहीं सकते थे, वो लोग इसमें सबसे ज्यादा फंसे। अब वो लोग फंसे तो इसकी वजह से नुकसान सबसे ज्यादा हुआ उनका। तो फिर ऐसे करके क्या हुआ कि रैयतवाड़ी सिस्टम आया था 1968, माफ कीजिएगा 1773 में ये आया था रैयतवाड़ी सिस्टम, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। तो इसमें भी अलग अलग चीजें थी। अब खेती करना, इन सब में दिक्कत तो होती थी। अब इधर हिटलर ने इधर से हमला कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इधर से क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 अब जैसे ही शुरू हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने की वजह से क्या हुआ कि है ना बर्मा ने इधर, जापान ने इधर बर्मा को इन्वेड कर दिया। बर्मा उस समय भारत का ही हिस्सा था, अभी ये अलग से म्यांमार हो चुका है अभी ये। तो म्यांमार, अब ये जो बर्मा का जो हिस्सा था अभी ये म्यांमार हो चुका है अब आगे चल के, मतलब ये आगे अलग कंट्री हो गया। और 1988 या 1989 में इसका नाम बदल के म्यांमार किया गया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सब हुई, अब इसके बाद जापान ने इन्वेड कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, 1942 में क्या हुआ कि है ना, जापान ने इधर इन्वेड कर दिया, तो इधर गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि गांधी जी को लगा कि है ना, अभी तक तो अपन अंग्रेजों के गुलाम हैं, और अगर कल दिन अगर ये जापान अगर सफल हो गया तो फिर तो हम जापान के गुलाम बन जाएंगे, तो इससे अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करो। तो अब देखिए, अब इसमें भी लेकिन क्या हुआ कि कोई मतलब नहीं हुआ। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे ही हुआ, सबको है ना पकड़ के गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने और सबको जेल में डाल दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सब की वजह से क्या हुआ कि है ना, अलग अलग पॉलिसी हो गई, डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया अंग्रेजों ने। अब पॉलिसीज क्या थी, देखिए सबसे पहली एक तो थी बोट डिनायल पॉलिसी। मतलब उस समय क्या हुआ था, जापान का वो खतरा तो बहुत मंडरा ही रहा था। जापान की आर्मी तो वैसी, इंपीरियल आर्मी तो वैसी बहुत पागल थी। वो नैंकिंग में जो क्या क्या किया उन्होंने, सभी जानते कि इंसानियत की तो हद पार कर दी उसने। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ, बोट डिनायल पॉलिसी के तहत क्या होता था ना, तो क्या कि अगर जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे भी अगर कोई बोट से अगर राइस वाइस कहीं जा रहा है, अगर खेती होने के बाद अगर राइस वाइस अगर किसी को दिया जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि है ना, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनको पहले ही बोल दिया था कि इनको है ना, अगर कहीं जाता हुआ दिखे जाने मत देना, इसको इधर से कस्टडी में ले लो। कस्टडी में ले लोगे अपने आप समझ में आ जाएगा लोगों को, फिर कुछ जाएगा नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना, रेल ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, सबसे बड़ी चीज।
रेल ट्रांसपोर्टेशन रुका। रेल ट्रांसपोर्टेशन क्या था कि जैसे क्या होता था ना, उस समय रेलगाड़ियों की से ज्यादा सप्लाई होती थी। रेलगाड़ियों से जो ज्यादा सप्लाई होती थी तो उस वजह से क्या हुआ कि है ना, रेलगाड़ियों में सप्लाई होने की वजह से अब जैसे ट्रेनों से है ना सप्लाई जाना बंद करवा दी, क्योंकि उनको ऐसे था कि अब इधर ब्रिटिशर्स वैसे परेशान थे कि इधर हिटलर सर पे खड़ा हुआ है, इधर इसको देखें यहाँ की है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स यही चाह रहे थे कि है ना हम कैसे भी करके जीत जाए, यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 को जीत जाए। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, भारत को बार बार प्रेशराइज कर रहे थे। अब देखिए, और उस समय क्या हुआ था कि है ना, तब तक तो बहुत सारी कंट्री बोल रही थी कि है ना, अमेरिका, यूके, जब भी जितने भी जो अमेरिका, फ्रांस, जो बड़े बड़े और भी कंट्रीज थे, बोल रहे थे कि अब देखो कुछ मिल तो रहा नहीं है तो इंडिया को पावर ट्रांसफर करके निकलो। लेकिन विंस्टन चर्चिल वो भी सुनने को नहीं तैयार था। हो सकता है कि है ना उसको सुनना नहीं होगा। तो अब ये वाली बात थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, रेलगाड़ी से मतलब जो सप्लाई आना जाना बंद हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना, अब इधर ब्रिटिशर्स ने बोला कि है ना, एक तरफ एलाइड फोर्सेस लड़ रही थी, एलाइड फोर्सेस और है ना ये सब लड़ रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक तरफ जर्मनी इधर आ गया। जर्मनी में वो जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस और यूके। फिर एक तरफ से है ना दूसरी तरफ से एलाइड फोर्सेस में ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर, ये सब लड़ रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि सब लड़ने में लगे हुए थे। अब ब्रिटेन को ये हो गया कि है ना, जितना भी जो राइस यहाँ पे आ रहा है, भारत के हिस्से में जा रहा है, वो ब्रिटेन के सोल्जर्स को दिया जाना चाहिए। विंस्टन चर्चिल की पॉलिसी ये थी कि है ना, इनको सबसे ज्यादा दिया जाए। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, उन्होंने बोला कि नहीं, पहले हम यहाँ के लोगों को खाना देंगे, पहले ब्रिटेन के लोगों को के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हम भारत के लोगों को बाद में खाना देंगे। उनका ये कहने का मतलब था, मतलब ये अंग्रेजों का। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि डेप ट्रैप में फंसा दिया, अलग अलग पॉलिसीज ले आए, तो ऐसे करके वो सप्लाई बंद करवा दी। अब सप्लाई बंद हो गई। और यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि है ना, पहले से ही जो उस समय ब्रिटेन के जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड लिनलिथ गाओ, उन्होंने 3 महीने पहले ही है ना चर्चिल को आगाह कर दिया था कि बंगाल में आज के 3 महीने पहले ही आगाह कर दिया था कि बंगाल में खाने को लेके बहुत बड़ा संकट आ सकता है, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन चर्चिल ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दिया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, सब जगह से है ना जहाज, बड़े बड़े जहाज है ना चक्कर लगा के चले गए इंडिया के, और सबने कोशिश की कि है ना हम इनको सप्लाईज दे देते हैं। लेकिन सप्लाई इन्होंने, चर्चिल ने बिल्कुल भी नहीं होने दिया। और चर्चिल ने क्या जवाब दिया मालूम है इन लोगों के लिए, कि मैं भारत के लोगों से एकदम नफरत करता हूँ, वो गंदे लोग हैं, उनका धर्म भी जानवरों जैसा ही है, अगर खरगोश की तरह बच्चे पैदा करेंगे तो ऐसे ही होगा, ये उन लोग की गलती है, तो छोड़ दो इन लोग को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि है ना, 1943 अक्टूबर में, उससे पहले एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ गया, चक्रवात आ गया 2 दिन के लिए। अब देखिए वही बात है कि जब कोई ऐसी चीज होती है ना कुछ तो होता ही रहता है। उस समय बुरा वक्त आता है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है बीच में। साइक्लोन की वजह से क्या हुआ कि है ना, उसमें भी इतने लोगों की जाने गई और सप्लाई आना जाना बंद हो गई। तो फिर उस वजह से क्या हुआ कि ये सारी चीजें होने की वजह से क्या हुआ, अलग अलग पॉलिसीज की वजह से हो नहीं पाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे है ना सड़कों पे लाशें बिखरी रहती थी, मतलब इतने लोग मरे रहते थे, मतलब जिनको मतलब ऐसे ऐसी तस्वीरें देखने में आती है ना, मतलब देख के भी है ना मन नहीं करता कि मतलब देख के भी ऐसा लगेगा कि है ना, आज की कि भारत जैसे देश में ऐसा भी कर सकता है कोई इंसान, कोई इतना क्रूएल हो सकता है। लोग यही सोचेंगे आज के जमाने में अगर ये सब देखेंगे तो। अब जैसी ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद हुआ क्या कि बाद में जब ये सब चल रहा था तो फिर इधर से हथियारों की सब, इधर से सब चल ही रहा था। बंगाल में इतना बड़ा फैमाइन आ गया, इसकी वजह से इतने लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, कुछ खाने पीने को नहीं था। अब देखिए ब्रिटेन ने क्या किया, उसमें से 250 किलोग्राम गेहूं, 450 किलोग्राम 450 किलोग्राम आटा और 700 किलोग्राम चीनी, ये सब है ना ब्रिटेन में है ना, उनका हिस्से का अनाज ब्रिटेन में भिजवा दिया। मतलब सोचिए, जब बंगाल में इतने अकाल में पड़े हुए, जब बंगाल में इतना बड़ा अकाल पड़ गया था और इतने लोगों की जाने जा रही थी, तो है ना ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे थे कि है ना एक साथ बैठ के
चाय की चुस्कियां ले रहे थे और है ना भारत की गरीबी पे चर्चा कर रहे थे। सोचिए कितने शर्म की बात है आज। अब उसके बाद क्या हुआ, अब इतना बड़ा फैमाइन आ गया, अब इतने लोगों की जाने गई। अब देखते कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ था। सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ कि देखिए देखिए भूख से मरना देखिए बहुत बुरा होता है किसी के लिए भी, चाहे वो गरीब हो। मतलब भूख से मरना बहुत वो होता है, क्योंकि भूख के अगर इंसान बिना खाना खाए रह सकता है, मतलब बिना बिना सोए 10 दिन फिर भी रह सकता है, लेकिन खाना खाए बिना खाए भी तो नहीं रह सकता कोई बिना खाए पिए। तो अब देखिए आज देखिए जिन लोगों को खाना नहीं मिलता जिनकी क्या हालत होती होगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें होती है तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे बंगाल में सबसे बड़ी चीज क्या हुई इसकी वजह से, क्लॉथ फेमाइन आ गया। सबसे बड़ी बात, लोगों के पास कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए। ये अंग्रेज लोग तो क्या किए कि है ना सारा कपड़ा अंग्रेज अपने पास लेके चले गए। बोलते अरे क्या पहनने की जरूरत है भारत के लोगों को, ये लोग अपना बनाए अपना खुद पहने ना, हम लोग से क्यों लेना है इन लोग को। ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद हुआ क्या कि अब क्लॉथ फेमाइन आ गया, फिर औरतों को ब्रॉथल्स में बेचा जाने लगा। ये बहुत गलत बात है, देखिए बोलना तो नहीं चाहिए ऐसा, मतलब हुआ था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोलने वाली बात नहीं है लेकिन सही में ऐसा हुआ था। कई लड़कियों के साथ अपना को है ना सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, कितने लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होने लगा कितना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना लड़की जो औरतें होती थी वो अपने सोने के जेवरात बेच देती थी। मतलब लोगों को जो छोटे बच्चे थे उनको है ना जबरदस्ती लोगों ने काम करने लगा दिया कि है ना तुम भले एक टाइम का खाना हमको मिल जाए तो कम से कम। उसकी वजह से छोटे बच्चों को लोग काम करने के लिए भेजते थे, खेती करने के लिए भेज रहे थे। फिर सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद जब ये सब हुआ फिर यहाँ से फिर है ना अब मतलब ऐसी एक टाइम पे तो स्थिति ऐसी हो गई कि है ना मतलब इंसानों को मतलब सड़क पे भी है ना आपको ऐसे लाशें दिखती थी ना कि मतलब एक तरफ है ना कोई इंसान मतलब उसको मतलब जानवर किसी को गिद्ध नोच रहे, कौवे कोई आके मतलब उनको खा रहे, मतलब जानवर उनको पड़े पड़े खा जाते थे, छोटे मोटे जानवर जो होते थे, बड़े बड़े जानवर मतलब। और उस समय भी इंसान जिंदा होता था। सोचिए एक मतलब किसी के पास कुछ खाने को नहीं होगा तो क्या करेगा कोई। अब उसके बाद क्या हुआ ये सारी चीजें हुई, इसके इसके और इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या हुई कि है ना सबसे बड़ी बात ये हो गई कि कॉलरा सबसे ज्यादा फैल गया। कॉलरा फैला, मलेरिया फैला। 43% लोगों की मौत तो है ना मलेरिया से ही हो गई थी। फिर उससे ज्यादा आधे से ज्यादा लोग कॉलरा से मरे। देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है, अगर इस तरीके की बातें इस तरीके की चीजें होती है ना तो सबसे बड़ी बात है कि है ना पेंडेमिक सबसे ज्यादा फैलने लगता है। कहीं पे भी कोई भी महामारी इधर उधर फैल जाती है, लोगों को चपेट में लेने लगती है। और ये इतना बड़ा आंकड़ा है 40 लाख लोगों का दुनिया का। अब दुनिया का इतना बड़ा आंकड़ा देखिए आज के जमाने में तो देखिए कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 40 लाख लोगों की जान गई थी, सोचिए। और जबकि पूरे अकेले बंगाल में उस समय 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और देखिए उन लोगों के लिए भी है ना बहुत गलत हरकत है कि है ना मतलब जो एक तरह से मतलब एक तरह से है ना ये सारी चीजें कर मतलब उनको कुछ कर नहीं सकते जो लाइफ में आगे मतलब जिनको कोई मतलब नहीं होता, लोगों को यही होता है कि है ना अरे हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है महामारियां फैलने लगी। फिर उसके बाद है ना क्लॉथ फेमाइन आ गया, इतने लोगों की जाने गई, इतने मतलब इतनी सारी चीजें हुई। और अब देखिए अब आपको लगेगा कि है ना पूरी दुनिया भी है ना इस पे कोई ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया, इसको लेकर कोई कैसे लेता। सबसे बड़ी बात यह है कि है ना उस समय कि विंस्टन चर्चिल ने क्या किया था कि है ना न्यूज़पेपर्स में ना ये छापने से ही मना कर दिया था कि है ना किसी को भी ये पॉलिसीज के तहत बताना ही नहीं है कि है ना ये हम लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। सोचिए अगर पूरी दुनिया को नहीं पता चल पाए, फोटोज ही बाहर नहीं आने दी। दूसरा इंडिया के लीडर्स क्या कर रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट करके सब जेल में बंद हो गए थे, कोई करने वाले नहीं था। और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या हुआ, लोगों ने जगह जगह पे आगजनी कर दी, हिंसा कर दी सब जगह, क्योंकि लीडर्स तो जेल में थे तो लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो कोई करता क्या उसकी वजह से। तो इस वजह से लोगों का भी ऐसे हो गया, तो फिर लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं तो लोगों ने भी हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ ये सब करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में तो इसका इम्पैक्ट ये भी आया कि कोई कर नहीं पाया। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी है ना बहुत चिंता थी बंगाल के लोगों की उस समय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कोशिश की थी, जब
1943 में जब वो सिंगापुर में थे, तो उन्होंने वहां से भी है ना बोला था कि है ना वो जहाजों में है ना बंगाल के लोगों के लिए मतलब राइस भेजेंगे इतने किलो का। और है ना उन्होंने बहुत सुरक्षा के साथ बोला था कि इस पे जापान भी आगे चल के हमला नहीं करेगा। तो आप ये, और सुभाष चंद्र बोस के, लेकिन चर्चिल ने ये सारी चीजें ठुकरा दी कि नहीं, मरने दो इन लोगों को। अब उसके बाद क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रस्ताव को भी इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उन्होंने है ना बिहार में आजाद हिंद फौज की फौज बना ली थी, मतलब राम बिहारी बोस की पहल पे। और इसी की वजह से क्या हुआ कि है ना बाद में नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए वो। पूरी दुनिया में उन्होंने नारा दे दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। फिर ऐसी इस तरीके की बातों से ब्रिटिशर्स उन लोग से परेशान रहते थे, तो उन्होंने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, इसलिए उनके उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और है ना वो सब कर नहीं पाया। महात्मा गांधी ने इसको लेके चिट्ठी भी लिखी थी, तो पता है चर्चिल ने तो एक बार गुस्से में क्या पूछा था बंगाल के लोगों के लिए। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत जब वो जेल में थे, तो चिट्ठी लिख के बोला भी था कि है ना, अपील भी की थी कि अंग्रेजों को कि है ना अनाज भेजो यहाँ पे। अनाज भेजने के लिए उन्होंने बोल दिया, तो उन्होंने मना कर दिया। और विंस्टन चर्चिल ने तो इस पे भी क्या जवाब दिया था मालूम है, जब इतने सारे लोग यहाँ पे मर रहे हैं तो अभी तक गांधी कैसे जिंदा है, उसको भी तो मर जाना चाहिए था अभी तक। मतलब सोचिए कोई इस तरीके का बयान दे रहा है, ये कैसी, मतलब ये किस तरीके की बात हो गई कि आज कोई भी इंसान है, मतलब इतने लोगों को बोल रहे हैं, मतलब और सामने वाला बोलता है कि गांधी कैसे जिंदा है। मतलब ये कोई जवाब देने वाली बात भी नहीं होती है, तो कितनी खराब बात है। आज विंस्टन चर्चिल जैसे लोगों को कितना लार्जर एंड लाइफ बताया जाता है, इतना है ना उसके नाम के चर्चे चर्चे हैं हर जगह। मतलब लोगों को लगा था कि है ना आज पूरे ब्रिटेन में है ना लोगों को बताया जाता है कि विंस्टन चर्चिल कितना महान था। इतिहास की किताबों में बताया जाता है इसके बारे में कि हालांकि यहाँ पे आपको बता दूं हिटलर से कम नहीं था ये विंस्टन चर्चिल। जितना हिटलर ने किया उतना ब्रिटिशर्स ने भी, इसने भी उससे भी ज्यादा किया है। हिटलर ने तो चलो सामने रह के मारा इतने जूइश को, उनको ले जाके जबरदस्ती गैस चेम्बर में ले जाके डाल देता था। वो जूइश होलोकॉस्ट पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि विंस्टन चर्चिल ने ये सब भी होने नहीं दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उसकी वजह से क्या हुआ कि हिटलर की वजह से तो इतने लोग मरे ही थे। अब विंस्टन चर्चिल ने क्या किया कि लोगों को खाना बिना बिना खाना पीना दिए ऐसे मार दिया, भूखा प्यासा। सोचिए लोगों की क्या हालत हुई होगी। 40 लाख से ज्यादा लोग उस समय अकेले बंगाल में मारे गए थे। मुस्लिम लीग ने वैसे ही पूरे अंग्रेज सरकार का साथ दे दिया था उस जमाने में। क्यों? क्योंकि उन लोग को बंटवारा करने को चाहिए था भारत पाकिस्तान का, तो वो तो बंगाल के लोगों का ही साथ नहीं दिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो सीधा सीधा बोल दिया था अंग्रेज सरकार को कि मार ही डालो इन लोग को, ऐसे ही छोड़ दो। फिर इसकी वजह से इतना कुछ हो गया, इतने लोगों की जाने गई। और आज भी है ना ये सबसे बड़ा काला धब्बा है। कोई भी होलोकॉस्ट आप देख लीजिए इतिहास में, ये एक धब्बा होता है इंसानियत के ऊपर। ये होलोकॉस्ट जैसी चीज बहुत खराब है। होलोकॉस्ट हो, मास मर्डर हो किसी का, कोई ऐसी चीज हो, कोई अगर किसी को भूख से मर जाए अगर कोई इंसान, ये बहुत गलत बात होती है। किसी के साथ भी होना ये बहुत बुरी चीज है। तो ये बंगाल फेमाइन था। ये बंगाल फेमाइन के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या क्या चीजें हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब 1945 में भी है ना वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। तब उसके बाद क्या हुआ कि आज़ादी मिल गई थी सबको, और बाद में फिर विंस्टन चर्चिल हार गया था, वहां का प्रधानमंत्री रहा ही नहीं। क्योंकि लोगों को पता था कि अगर चर्चिल अगर यहाँ का प्रधानमंत्री बना तो है ना हमारे लिए भी नुकसान हो जाएगा। मतलब अजीबो गरीब इसकी पॉलिसीज की वजह से है ना इतने लोगों को जान गंवानी पड़ी। और पिसा कौन इसमें? बंगाल की आम जनता। चर्चिल ने अपना तो काम खत्म करके छुट्टी पा ली, इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, इतने लोगों की जाने गई, इतने लोगों का नुकसान हुआ। तो फिर इस वजह से क्या हुआ कि बहुत लोगों की जाने गई, और ये आज तक का सबसे बड़ा फेमाइन है। और आज सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे लिए कि है ना आज इतने होलोकॉस्ट की बात होती है, और जब लोगों ने देखा ना कि है ना सारी तस्वीरें इधर आ गई है बाहर, जब पता चला लोगों को कि है ना ये सारी चीजें आ गई थी, सब देख के एकदम सकते में आ गए कि भाई ये हो क्या गया यहाँ पे। जोइश होलोकॉस्ट तो चलो ठीक है यहाँ पे हो ही रहा है, मतलब वो तो हिटलर कर ही रहा है, वो तो कुछ भी कर रहा है। अब ये तो यहाँ पे तो इंडिया में तो इससे भी ज्यादा बुरा हो गया। इंडियन होलोकॉस्ट को ही देख लो सबसे पहले।
यहाँ पे तो इससे भी ज्यादा बर्बरता कर दी है विंस्टन चर्चिल ने। लोग ऐसे हो गए, और ब्रिटेन के लोगों ने है ना फिर बाद में विंस्टन चर्चिल को हरा दिया इसी वजह से। और सारे लोग, ऐसा नहीं है कि है ना सारे लोग खराब थे, अगर विंस्टन चर्चिल खराब था तो सारे लोग खराब थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कितनी अपील की थी कि कुछ करो, यहाँ पे अनाज भेजो, नहीं भेजा गया। गांधी जी ने अपील की, गांधी जी ने चिट्ठी लिख के बोला, तो है ना उन्होंने बोला कि, तो यहाँ तक चर्चिल ने बोल दिया कि गांधी अब तक जिंदा कैसे है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इतने लोगों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से भेजने की मांग की, उसको भी, उनके प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इधर से नेताजी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, उसके बाद इधर से यहाँ से फिर उनके ये प्रस्ताव को ठुकराने के बाद फिर ये हो गया क्या, नेताजी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से सब जेल में बंद हो गए, तो कोई कुछ कर नहीं सका। मुस्लिम लीग वैसी कोई काम की नहीं थी, उसको तो बस खाली अलग पाकिस्तान चाहिए था, तो इस वजह से उसने वैसे कुछ नहीं किया। ब्रिटेन के जो दूसरे लोग थे सब अपील कर करके थक गए कि करो कुछ करो कुछ करो, किसी ने कोई अपील नहीं सुनी। विंस्टन चर्चिल का यही कहना था कि सब उनकी गलती है। सोचिए कितना कितना इसको बोलते समय भी ये बिल्कुल भी नहीं सोचता था किसी के बारे में। मतलब इसके बयान, और लोगों को भी समझ में आ गया था कि अगर आगे, अगर 1945 में अगर विंस्टन चर्चिल को अगर जितवा दिया, लेबर पार्टी के भी लीडर जो थे, जो उन्होंने भी है ना ब्रिटिश सरकार को बोला था, इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था कि है ना कुछ करो इसको लेके। लॉर्ड लिनलिथगो जो उस समय वॉइसरॉय थे, वो बोल बोल के थक गए कि यहाँ पे अनाज भिजवाओ। सारी अपील को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया गया, तो इसलिए आम जनता की मौत हो गई। अगर सोचिए उस समय अगर ब्रिटेन ने अगर इस तरीके से नहीं किया होता, लोगों को अगर मरने के लिए नहीं छोड़ा होता, ऐसे अपने हिस्से का सारा अनाज अगर उनको नहीं भिजवाया होता, तो हो सकता है कि है ना इतना बड़ा फैमाइन नहीं आता और इतने लोगों की जानें नहीं जाती। खैर अब जो है सो है। आज देखिए ब्रिटेन, आज जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, तो उसको लेके भी अंग्रेज बहुत बड़े एक्ट के रूप में बताते हैं, और आज भी भारत से माफी नहीं मांगते इसके लिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है अपने लिए। तो देखिए ये था बंगाल फेमाइन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय भी जरूर दें कि आपको इसको लेके आपका क्या सोचना है, कि क्या विंस्टन चर्चिल की गलतियों की वजह से हुआ, और अगर रोका गया तो क्यों नहीं रोका गया इसको। तो किसी दिन अपन विंस्टन चर्चिल के बारे में भी बात करेंगे कि इसके बारे में भी किसने क्या योगदान दिया वर्ल्ड वॉर में, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। बहुत क्रूएल इंसान था ये, बहुत मतलब वो था, इसको भारत के लोगों से तो रेसिस्ट था ये एक तरह से, मतलब अश्वेत जिसको बोलते हैं ना, मतलब जो वाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में जो यूएसए में चलता रहता है आज के टाइम पे भी, रेसिज्म बहुत था इसको लेके विंस्टन चर्चिल को। तो इसी रेसिज्म का नतीजा यही हुआ कि बंगाल में इतने 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। सोचिए इतना बड़ा हादसा हुआ था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल किसी और टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दे, शेयर जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत।